हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे से होंगे। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप लोग जहां से भी जिस टाइम से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो मैं काजल आप सबका अपनी पाई स्प्रिंट क्लासेस ऑफ रैशनल नंबर में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा रैशनल नंबर का जो लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इससे पहले के जो लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, आई होप कि आप सब लोगों ने वो सारी प्रॉपर्टीज देख ली होंगी, वो सारे मेरे वीडियोस देख लिए होंगे और आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जो लोग नए बच्चे हैं, जो नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, वो बताइएगा कि उनको कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक जस्ट छोटा सा हम रिवाइज करते हैं कि हमने जो है ना प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। क्लोजर कौन कौन सी चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना हमने। एक तो होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज, एक होती है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को छोड़ दीजिए, मेन मोटा मोटी ये तीन ही होती है हमारी, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब यही सारी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। तो हमने एडिशन का कंप्लीट कर लिया, सब्ट्रैक्शन का कंप्लीट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन का कंप्लीट कर लिया। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक जो है ना एक छोटा सा मैंने फॉर्मेट बनाया है। ठीक है, अभी जब मैं डिवीजन का कंप्लीट करूंगी ना, उसके बाद मैं इस स्लाइड पर आती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा मैंने ये इस स्लाइड में क्या लिखा है। ये आसमू, आमू, आमू क्या है, ये मैंने बाकी के इससे पहले के दोनों लेक्चर में भी सेम यही चीज आपको बोली है कि ये चीज मैं आपको जब सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी तभी मैं आपको बताऊंगी। और जब जब आपको सारी प्रॉपर्टीज आप देख लेंगे मेरा वीडियो सारे, उसके बाद आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ हम बात कर रहे हैं खाली रैशनल नंबर की। ओके, हम बात नहीं कर रहे होल नंबर की, नेचुरल नंबर की, इंटीजर्स की हम बात नहीं कर रहे। हम ओनली ओनली ये सब बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप सबको? तो चलिए, पहली होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। एज यू नो कि पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, हमारी एडिशन को फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है, तो डिवीजन को फॉलो करती है। डिवीजन डज नॉट ऑलवेज फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टीज। अब ये हमसे कह रहे हैं कि, एक सेकेंड, ये ना कलर इसका दूसरा लेती हूं मैं। ठीक है, डिवीजन डज नॉट ऑलवेज फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये बात समझिएगा, ठीक है, क्या कि डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, हमेशा नहीं करता। डिवीजन फॉलो करता है बट हमेशा नहीं करता। यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑलवेज डज नॉट ऑलवेज फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी समझ में आ जाएगा आपको। द क्वोशिएंट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब जो आंसर आएगा, क्वेश्चन तो आपको पता है ना। अब मैं बार बार इस चीज को मैं वापस पीछे नहीं जाऊंगी कि क्वेश्चन किसे कहते हैं, डिवीजर किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, वो सब नहीं बताऊंगी। अदरवाइज ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये सब जानना है तो मेरे पहले के वीडियो में जाइए, मैंने उसमें बता रखा है। द क्वोशिएंट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एनी रैशनल नंबर ए बाई बी, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ए बाई बी इज डिवाइडेड बाई 0, then the result is not defined। मैं अभी समझाती हूँ। देखो, कोई भी रैशनल नंबर का जो वे, द क्वोशिएंट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर, कोई भी हम दो रैशनल नंबर लेते हैं और उसका जब हम डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज जो है ना वो रैशनल नंबर नहीं आता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पहला एक रैशनल नंबर लिया है ए बाई बी और दूसरा लिया है 0,
तो उसका तो आंसर आना ही नहीं है। 0 से हम किसी का भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कैसे डिवाइड कर सकते हैं 0 से किसी का? वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। बट व्हेन अदर नंबर like 5/3 and 4/9 are divided, then the quotient is a rational number. तो अब कह रहे हैं कि अगर जब हम 0 के अलावा कोई दूसरे नंबर लेते हैं, लाइक 5/3 और 4/9 लिया, तो उसका जो रैशनल नंबर, जो उसका क्वोशिएंट है, वो रैशनल नंबर आता है, ठीक है। Thus, if a and b and c and d are any two rational number, then a by b divided by c by d is not always a rational number. Okay, therefore division is closed under the set of all non-zero rational number. यहाँ क्या कह रहे हैं? अगर a और b and c and d are any two rational number, कोई भी दो रैशनल नंबर हैं, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा। तो उसके बाद ये कह रहे हैं देयरफॉर, इसीलिए डिवीजन जो होता है वो क्लोज होता है किसके? रैशनल नंबर के, लेकिन शर्त है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको अब मैं आपको उससे समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैंने सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। देखो क्या है, सबसे पहले मैं लेती हूँ, एक ले लिया हमने, एक एक हमारा है रैशनल, एक ए को ले लिया हमने 5, ठीक है। बी को ले लिया 15, ले लीजिए, ए को कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं बता रही हूँ। बी को हमने ले लिया 5, ओके। तो हमारा क्या कह रहा है? ए बाई बी, ठीक है। यही है ना हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, जब दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, ये रैशनल नंबर ही है, ओके। ए इसके नीचे डिवाइड है 1, तो ये रैशनल नंबर ही है। तो कितना हो जाएगा? 15/5, कितना आ गया? 3। 3/1 ये रैशनल नंबर है, यस ये रैशनल नंबर है हमारा, ठीक है, ओके। अच्छा, चलो एक और उसका लेके देखते हैं। अब मैं लेती हूँ ए बाई, एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू, मैं लेती हूँ 5/3, ठीक है। और सी बाई डी इज इक्वल टू लेते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या लिया था उसी में से देख लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिया था 4/9, ठीक है। 4/9, तो क्या था हमारा? इसको डिवाइड करना है इससे, कर दीजिए। ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, ओके। ए बाई बी हमारा कितना है? 5/3, मतलब कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है, ये दूसरा रैशनल नंबर है, इसको नीचे दूसरे से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये बड़ा देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको आप नीचे से डिवाइड कर दो। 5/3 डिवाइड बाई 4/9, 4/9, ओके। तो क्या हो गया? जब दो रैशनल नंबर होते हैं नीचे डिवीजन में, तो क्या होता है? नीचे वाला ना उलट के आ जाता है, ठीक है। उसका हम हमेशा रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब अपसाइड डाउन कर देते हैं। तो पहला वाला फ्रैक्शन 5/3 है, उसको ऐसे ही लिख लो, 5/3, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है ना, ये तो बेसिक रूल है डिवीजन का। और नीचे क्या है? 4/9 है, उल्टा होके क्या हो जाएगा? 9/4, गुड, 9/4। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा? 5 × 3 डिवाइड बाई 1 × 4, कितना आएगा? 5 3 जा 15/4, ओके। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, ओके। समझ आया बच्चों? अच्छा, अब देखिए एक चीज और मैं बताऊंगी आपको। इसमें जो है, हमने बोला था ना स्टार्टिंग में, नीचे आ गया ना, देखो देयर, अच्छा ये नीचे वाला छोड़ो, पहले स्टार्टिंग में बोला था डिवीजन डज नॉट ऑलवेज फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टीज। अभी ये ऊपर कह रहे हैं कि डिवीजन फॉलो नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और यहाँ पे तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ये रैशनल नंबर आ रहा है। अब आप कहेंगे क्यों आ रहा है और हमने डेफिनेशन में क्यों लिखा है? तो देखो मैं समझाती हूँ। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू, यही ले लेती हूँ मैं, चलो 6/11 लेती हूँ, ठीक है। और C/D इज इक्वल टू, मैं 0 लेती हूँ,
ठीक है, वो 0 ले लिया मैंने। अब क्या होगा, a बाई अब कर दीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a/b डिवाइड बाई c/d। तो क्या हो जाएगा, इस इक्वल टू 6/11 डिवाइड बाई 0। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे ना, 1। ओके, क्या हो जाएगा 6/11, और ये उल्टा हो जाएगा ना, डिवाइड का साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 1/0 हो जाएगा। 1/0, नीचे अगर 0 है मल्टीप्लाई में या डिवीजन में, नीचे 0 है तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ओके, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड आ रहा है, ये हमारा रैशनल नंबर है ही नहीं। इसीलिए 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 इसकी वजह से ही, इस ओनली इस 0 की वजह से ही हमारा जो है, सिर्फ और सिर्फ 0 की वजह से ही हमारा डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, इसमें से भी आते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, कैसे भी घुमा फिरा के आ जाएंगे क्वेश्चन कि डिवीजन फॉलो करता है नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो आपको मैंने बता दिया डिवीजन फॉलो करता है, लेकिन वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। बट 0 नंबर की वजह से, अगर क्योंकि 0 नंबर भी हमारा उसमें आता है ना रैशनल नंबर के अंदर, तो 0 नंबर भी उसमें आता है, तो फिर हमारा ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन को फॉलो नहीं करता। बिकॉज एक नंबर 0 की वजह से ये हमारा डिवीजन, ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप कोई भी नंबर निकाल लीजिए डिवीजन का करके, कोई भी, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर, इस फॉर्मूले से आप डिवाइड करके जो है ना, ये फॉर्मूले से आप डिवाइड करके आप जो है निकाल दीजिए, वो आपका रैशनल नंबर आएगा। बट शर्त ये होनी चाहिए कि वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसमें नॉन जीरो नंबर होगा बस, तो वो आंसर उसका रैशनल नंबर आएगा। ओके, लेकिन अगर जहां इसमें 0 आ गया तो वो ये फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो दैट मीन्स फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। आई बात समझ में? आई होप कि मैंने पूरा विद रीजन आपको समझा दिया होगा कि क्यों नहीं करता। चलो, अब दूसरी प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। अब दूसरी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये तो देखो सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। जैसे कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में था ना, सेम ऐसे ही। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव का मतलब वही है जो तीनों में मैंने पढ़ाया था, सिर्फ 2 नंबर में ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहाँ का नंबर उठ के इधर आ जाएगा और इधर का नंबर उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, आप कॉम्यूटेटिव को बस इतना याद रखिए कि नंबर उनका ऑर्डर चेंज होना है। ठीक है, क्लोजर में सिंपल जैसे आपको दे रखा है वैसे ही करना है, ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। कम्यूटेटिव में आपको ऑर्डर चेंज करना है। ठीक है, ओके, तो ऑर्डर चेंज करके अब क्या कहते हैं, अब आप सोचो अगर किसी उसका नंबर का अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो क्या वो डिवीजन सेम आंसर आएगा, सोचो, नहीं आएगा। करेक्ट, क्यों, क्योंकि देखो कोई भी 2 नंबर का जब आप डिवीजन करोगे तो जो पहले नंबर आया है, अगर आपने उसका उल्टा कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो वो नहीं आएगा उसका आंसर। दैट मीन्स डिवीजन डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों, इसमें ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बस एक ही एग्जाम्पल बताऊंगी, बाकी का आप करके देख लेना। ठीक है, ओके, 2/5 है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, यहाँ लिया है देखो a/b हमारा है 2/5। ओके, और c/d हमने लिया है 4/9। ठीक है, अब यहां हमारा देखो, पहले हम LHS लेंगे। ओके, सबसे पहले हमने लिया a/b डिवाइड बाई c/d। ओके, a/b क्या है हमारा 2/5, 2/5 डिवाइड बाई c/d है हमारा 4/9। आई होप सबको समझ में आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। 2/5, अब इसका डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9/4। वेरी गुड। अब देखो इसको सिंपल फॉर्म में करके देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, तो कितना आ गया, कितना आ गया ये आंसर हमारा, ये आ जाएगा
9/5 2 10। ओके, ये आ गया हमारा LHS। ओके, अब चलो, अब हम लेते हैं RHS पे आते हैं। ओके, RHS, RHS क्या है? C/D। पहले हमने A/B को पहले रखा, ओके, और C/D को नीचे रखा। अब हमको क्या करना है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो। पहले A/B था, अब C/D कर दो। ठीक है, तो C/D डिवाइड बाई A/B। ठीक है, पहले A/B था और C/D बाद में था, अब C/D को पहले रख दो। यही कह रहा है ना हमारा। चलो देखते हैं करके। C/D क्या है हमारा? C/D हमारा 4/9 है। देखो यहाँ पे 4/9 डिवाइड A/B हमारा 2/5, 2/5। ओके, 4/9 मल्टीप्लाई, प्रोसीजर वही है, दूसरे वाले का उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल। तो 2 2 4 कितना आ गया? 2 × 5 डिवाइड बाई 9, 2 5 10/9। 10/9। ओके, ये आ गया हमारा RHS। ओके, अब तो देखिए, अब ये देखो LHS और RHS क्या आ रहा है? LHS और RHS क्या सेम आ रहा है? नहीं आ रहा ना। इसमें 9/10 है और ये 10/9 है, सेम नहीं आ रहा ना। दैट मीन्स ये हमारा फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स LHS इज इक्वल, RHS जो है इज नॉट इक्वल। ठीक है, जो है हमारा इक्वल नहीं है। आया समझ में बच्चों? LHS is not equal to RHS. That means कि division does not follow commutative property. Does not follow commutative property. Division. ओके, आई होप कि समझ में आ गया। अब इसी तरीके से अगर आपको देखना है तो आप और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो और उसका आंसर जो है वो भी ऐसे ही आएगा। LHS और RHS सेम नहीं आएगा। और ये आप कुछ भी करके देख लेना, सिंपल फंडा है। जब आप एक को दो नंबर का जो डिवाइड करोगे, अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो कैसे आंसर सेम आएगा? जरा सोचना, कैसे आएगा सेम? आंसर आ ही नहीं सकता सेम। ठीक है, अगर दो नंबर का अगर ऑर्डर चेंज किया तो। आया समझ में? चलो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी आती है हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव में दो नंबर का जो है ऑर्डर चेंज होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ऑर्डर चेंज होता है, लेकिन उसमें तीन होते हैं। ठीक है, तीन या उससे ज्यादा होते हैं। तो तीन नंबर होंगे, तो उसमें पहले दो नंबर एक एक जगह रहेंगे, फिर बाद में दो नंबर एक जगह रहते हैं। ठीक है, वो दोनों का जो है अगर आंसर सेम आता है दैट मीन्स वो फॉलो करता है। बट यहाँ डिवीजन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नहीं फॉलो करता। ठीक है, सेम वही है जो सेम कम्यूटेटिव का रीजन था, वही इसमें है कि इसमें फॉलो नहीं करेगा। आप दो नंबर का डिवीजन करोगे कैसे? अगर उसका ऑर्डर चेंज करोगे तो कैसे आएगा? आप करके देख लो, कुछ भी करके देख लो। लेट एज्यूम मैंने ए ले ली, लेट एज्यूम मैंने ए ले लिया 5, ओके, बी ले लिया मैंने 3, सी ले लिया मैंने 4। ओके, मैंने इस तरीके से ले लिया ABC। अब ये हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला कह रहा है पहले पहले जो है हमारा A डिवाइड, फिर ब्रैकेट में हमने दो नंबर को एक साथ रखा। पहले हमने A को अलग कर लिया, फिर B डिवाइड बाई C। ऐसे ही होता है ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन में भी ऐसे ही किया था ना। A को पहले बाहर रखा और B और C को अंदर रखा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, फिर हमने A और B को अंदर रखा और फिर हमने C को बाहर निकाल दिया। यही करा था ना हमने। बस हम क्या करते हैं, एडिशन में अगर होता है तो एडिशन का साइन लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, और जो होता है सब्सट्रैक्शन का होता है तो सब्सट्रैक्शन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें करके देखते हैं क्या ये हमारा आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें मैंने ये कट का साइन नहीं लगाया है, इज नॉट इक्वल टू। ओके, तो अब देखते हैं करके।
कैसे? और इसमें जरूरी नहीं है बच्चों कि आप बी और सी को ही रखो, आप पहले ए और बी को रख सकते हो, ठीक है, और सी को बाहर निकाल सकते हो, या ए और सी को भी रख सकते हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहने का मतलब है एसोसिएटिव में कोई भी दो नंबर को एक ब्रैकेट में रखने का है, फिर उसके बाद वो दो नंबर का ऑर्डर चेंज होके कोई से और दो नंबर आने हैं, ठीक है, जो इक्वेशन में दे रखे हैं। ओके, ये नहीं है कि आप कहीं और से नंबर ले आए, जो इक्वेशन में क्वेश्चन में दे रखे हैं वो है, ठीक है। इस पे मैंने बच्चों इज नॉट इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था, तो वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। ओके, अच्छा, अब इसमें देखिए, पहले ये है ना, अब देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। मैंने अभी यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू नहीं लगाया साइन, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फॉलो करता है नहीं करता। चलो पहले एलएचएस लेते हैं, एलएचएस, ठीक है, एलएचएस लिया। एलएचएस क्या है हमारा? ए डिवाइड बाई बी और सी को अंदर रख दिया, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ठीक है। ए क्या है हमारा? ए है हमारा 5 डिवाइड बाई ब्रैकेट में बी है हमारा 3/4। ओके, तो कितना आ गया? 5 डिवाइड बाई, ये कितना आ जाएगा? 3/4 है, तो 3/4 को हम क्या करेंगे? आप करके देख लो, ये आ जाएगा 3, जब इसका उल्टा करेंगे हम मल्टीप्लाई 1/4। ओके, यही आएगा ना, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1 होता है, ठीक है। अब जब वो नहीं है तो आप ऐसे करके लगा लो, ये आ गया साइन, ठीक है, ऐसे करके लगा लो, किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो सिंपल है, 3 मल्टीप्लाई 1/4, तो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई, पहले इसको सॉल्व कर लो, 3/4 आ गया। ओके, अब इसके नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो आप 1 लगा लो, कंफ्यूज नहीं होइए। 5/1 मल्टीप्लाई, इसका उल्टा कर दो, आप यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दो, 4/3, तो कितना आ गया? 5 4 जा 20/3। ओके, तो ये आ गया आपका एक आंसर, एलएचएस आ गया। ओके, ये आ गया हमारा एलएचएस। अब हम यहाँ पे देखते हैं करके आरएचएस। आरएचएस क्या है? आरएचएस क्या है हमारा? आरएचएस है हमारा, अब हमने पहले हमने बी और सी को एक ब्रैकेट में रखा था, अब हम रखेंगे ए और बी को। चलो, ए डिवाइड बाई बी ब्रैकेट में डिवाइड बाई सी। साइन हमें डिवाइड का ही लगाना है, क्योंकि हम ये डिवीजन की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं तो डिवीजन का ही लगाना है साइन। सब्सट्रैक्शन की लगा करेंगे तो सब्सट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, ठीक है, रूल वही है। ए क्या है हमारा? 5 डिवाइड बाई 3, बी हमारा 3 है, डिवाइड बाई सी हमारा क्या है? 4। ओके, चलो, अब ये आ गया तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, 1 लगा लो, इन सबके नीचे 1 लगा लो, तो 5/1, इसको हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ साइन मल्टीप्लाई का लगाया तो अपोजिट करेंगे, 1/3 ब्रैकेट में रहने दो, ठीक है, डिवाइड बाई 4/1, तो क्या हो जाएगा? 5/3 डिवाइड बाई 4/1, क्या आ गया? अब इसको सॉल्व करिए, 5/3 मल्टीप्लाई 1/4, कितना आ गया? 5 डिवाइड बाई 3 4 जा 12, ये आ गया आंसर आरएचएस। सो एलएचएस क्या है बताइए जल्दी यार, इक्वल है या नहीं है? हमारा एलएचएस और आरएचएस बताइए, आंसर सेम आ रहा है 20/3 एलएचएस और आरएचएस आ रहा है 5/12, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू। ओके, इज नॉट इक्वल टू। ओके, इज नॉट इक्वल टू, या एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं है, दैट मीन्स डिवीजन हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो डिवीजन हमारा ना एसोसिएटिव करता, ना क्लोजर करता, ना ही कॉम्यूटेटिव करता, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, और आप खुद ही सोचो, अगर दो नंबर का डिवीजन आप करेंगे तो जो आंसर आ रहा है, अगर आपने वो नंबर ही चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो कैसे सेव आएगा, कैसे सेम आएगा बच्चों? ठीक है, ये तो थोड़ा कॉमन सेंस का बात है। ओके, तो डिवीजन में कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं 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 करता।
आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अभी मुझे दूसरे और कोई एग्जाम्पल लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कोई सा भी ले लेना, सेम यही आएगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से ये प्रॉपर्टी को शो करना, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता दिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन में उसमें ही ज्यादा जरूरत होती है, डिवीजन में तो शो करता ही नहीं है, इसमें जरूरत भी नहीं है। फंडा वही है, रूल वही है कि हमारा क्या तरीका है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में, और हमको साइन कौन सा लगाना है, बस आप नंबर कोई भी रख लीजिए और आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब मेरे अगले जो है ना, अगले वीडियो में तैयार रहिएगा। मेरा अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा आपके टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका उसका वीडियो आएगा, उसको मिलके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा वीडियो आएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, उसमें अराउंड 150 क्वेश्चन होंगे लगभग, ठीक है। तो वो वीडियो आएगा उसमें, अब वो डिपेंड करता है एक वीडियो होगा, दो होगा या तीन होगा, वो आई एम नॉट श्योर, ठीक है, डिपेंड ऑन द टाइम वो पता चलता है। बस इसके बाद मेरा वही वीडियो आएगा और आप जाके देखिएगा, इतने क्वेश्चन होंगे उसमें कि आपको मतलब रैशनल नंबर ना रट जाएगा दिमाग में। और फिर मैं लाइव आऊंगी उसके बाद, लाइव में तो हम लोग मिलके करेंगे, इतने क्वेश्चन होंगे लाइव में भी कि आपको कहीं और बुक जाने की कहीं और से बुक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। ओके, चलो अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए, एन इम्पोर्टेंट नोट डिवीजन के बारे में क्या है, अगर आप किसी भी रैशनल नंबर का डिवीजन डिवाइड करते हैं 1 से, ठीक है, तो आंसर हमारा वही आता है, ओनली सेम रैशनल नंबर, ठीक है, जो रैशनल नंबर है वही। आप खुद ही देख लो, आप अगर किसी आप खुद ही देख लीजिए, आप अगर 3/2 का डिवाइड करते हैं 1 से तो क्या आएगा, 3/2 इसको करिए, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई 1/1, तो आंसर क्या आ गया, 3/2। तो मतलब ये है, किसी भी रैशनल नंबर का अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर खुद वो ही रैशनल नंबर आएगा। आया समझ में, क्लियर है। तो पहला समझ आ गया, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं। अब सेकंड है, अगर आप किसी भी रैशनल नंबर का -1 से डिवाइड करते हैं, -1 से, तो वो रैशनल नंबर जो आएगा वो आंसर वो ही रैशनल नंबर आएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा मतलब साइन में उल्टा हो जाएगा, माइनस का नेगेटिव रैशनल नंबर आ जाएगा। देखो आप करके देख लो, ठीक है। यहाँ ले लो, 4/7 का डिवाइड किया आपने -1 से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 ले, क्या हो गया, 4/7 मल्टीप्लाई 1/-, क्या हो गया, 4/-7, ओके। और -4/7 ये भी लिख सकते हैं ना हम, तो वही आ रहा है ना, किसी भी रैशनल नंबर का अगर आप -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही रैशनल नंबर लेकिन नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये सिंपल रूल है जो इतना, देखो ये सिंपल रूल है जो आपको दिमाग में बिठाने का जरूरत है, इतना जो है ना, ये आपको कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब किसी भी रैशनल नंबर का उस ही रैशनल नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो सोचो क्या आएगा, 3 का अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो बस वही है, सिंपल है। अगर मैंने यहाँ पे 5/6 का डिवाइड किया सेम उसी नंबर से 5/6 से, तो क्या आ जाएगा, 5/6 मल्टीप्लाई 6/5, ये से कट गया, ये से क्या आ गया, 1, ठीक है, सिंपल है। अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को खुद उसी रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 में ही आना है, ठीक है। 5 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 10 को 10 से करेंगे 1 आएगा, 50 को 50 से करेंगे 1 आएगा, कोई भी नंबर ले लो, मैं तो सिंपल सिंपल नंबर ले रही हूँ, आप 160/200 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उस पर उसी नंबर से सेम से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आना है, ठीक है। ये छोटा छोटा बातें हैं जो आपको बस दिमाग में याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब आप अगर आप करके देखेंगे ना तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को खुद उसी रैशनल नंबर के नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करें तो क्या होता है आंसर, वो -1 आएगा। ये तो ऑब्वियस है, अगर नेगेटिव साइन आ गया एक जगह तो आंसर माइनस में ही आना है, -1 में आना है। चलो आप ले लो, 3/7 को अगर आप डिवाइड करो माइनस के सेम नंबर से,
तो -3/7 से किया तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, देखो करके देखो, 3/7 मल्टीप्लाई 7/-3, 1/-1 और -1 आ गया, ठीक है। और -1, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप उसी रैशनल नंबर बट वो माइनस का होना चाहिए, नेगेटिव, उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर -1 में आएगा। तो यही सेम एक और है इसमें, यही सेम है, यहाँ मैंने बाद में उससे माइनस से किया, यहाँ पहले माइनस का था। किसी भी नेगेटिव रैशनल नंबर को अगर आप उसके पॉजिटिव रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर भी -1 में ही आएगा। -5/4 डिवाइड बाई इसी के पॉजिटिव से कर दो, ठीक है। -5/4 लिया नेगेटिव नंबर हमने, नेगेटिव रैशनल नंबर, अब उसी के आप पॉजिटिव से ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, -5/4 मल्टीप्लाई 4/5, चलो कितना आ गया, -1। तो कहने का मतलब है माइनस माइनस आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी रैशनल नंबर को अगर उसी रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा और +1 में आएगा, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव में, उनमें से एक भी नेगेटिव है, हाँ, और दोनों सेम है रैशनल नंबर और एक नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा -1 में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना बच्चों? चलो, तो इसी के साथ जो है ना, हमारा क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी खत्म हो गई। अच्छा, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि मैं अब आपको ये बताऊंगी इसके बारे में। अब हमारी देखिए सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, और वो भी एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, ये सब खत्म हो चुकी है। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। हाँ, अच्छा, अब मैंने याद है कि मैं हर जो है प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले मैंने आपको ये चार्ट दिखाया है, ठीक है, और ये भी बोला है कि सब जब प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी सारी तभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ओके, तो ये देखो, ये मैंने एक इजी फॉर्म में लिखा है क्योंकि बिकॉज 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इजी फॉर्म में लिखा है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। देखो कैसे, हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, मोटा मोटी 3 होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव को तो भूल जाइए अभी, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है। अब इसमें देखो, हमने पढ़ी थी पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीजन, ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़, 4 के बारे में पढ़ा है ना। अब ये चारों के बारे में आप देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टीज याद करो, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन को फॉलो करती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज हमारी एडिशन को फॉलो करती है, सब्सट्रैक्शन फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, ठीक है, करता है ना। ओके, आप कोई भी ये जो है, आप कोई भी नंबर आप रैशनल नंबर का ले लीजिए, यहाँ पे बात कर रही हूं मैं सिर्फ और सिर्फ एक रैशनल नंबर की, और दूसरा कोई नंबर नहीं है, रैशनल नंबर की बात कर रही हूँ। तो क्लोजर जो है एडिशन हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि तीनों हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, डिवीजन नहीं करता। अभी बताया था ना क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, याद आ गया ना, भूल गए क्या? बिकॉज ऑफ जीरो की वजह से डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा, बिल्कुल सारा सब कुछ ना रिकॉल हो जाएगा दिमाग में। तो उसमें क्या है, हमारा डिवीजन फॉलो नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टीज, खाली एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करता है। अब मैंने यहाँ पे ना क्या किया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, एडिशन का ए, सब्सट्रैक्शन का एस और मल्टीप्लिकेशन का एम यू। तो आपको सिंपल याद करने में आसानी हो जाएगी। आसमू, आसमू का नाम दे दिया मैंने। आसमू मतलब एडिशन फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टीज, एस सब्सट्रैक्शन फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टीज, एमयू मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये कि क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन फॉलो करता है। अब आ जाओ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो पहले क्या था, हमारा एडिशन फॉलो करता था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यस एडिशन करता था, और सब्सट्रैक्शन करता था क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नहीं, तो हमने यहाँ लिखा ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करता था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यस,
ये करता है। तो इसमें मैंने जो है, और डिवीजन तो करता ही नहीं है, डिवीजन तो कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर मैंने अब इसमें नाम क्या दिया, एडिशन का ए एंड एम मल्टीप्लीकेशन का एम यू। तो क्या हो जाएगा, आमू। आमू मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं फॉलो करते। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब आ जाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज देखो, याद करो, एडिशन फॉलो करता था, यस, एडिशन हमारा प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता था। आप दोनों एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों सेम ही ऑलमोस्ट। अब जब ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आंसर कैसे सेम आएगा? सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही आंसर सेम आ सकता है जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे। तो आप बस ये याद रखिएगा, ठीक है। और एसोसिएटिव में तो ऑर्डर चेंज करने का होता है ना, और कम्यूटेटिव में भी। तो उसमें क्या है, एडिशन में ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एसोसिएटिव फॉलो करता है। और मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ नाम से समझ में आ गए होंगे, ए फॉर एडिशन, एम ई फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो मतलब है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, और डिवीजन तो हमारी करते ही नहीं है, ठीक है। डिवीजन तो जस्ट अभी अभी पढ़ा है ना आपने, कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता डिवीजन, ओके। क्योंकि आप कुछ भी आप ऑर्डर चेंज करेंगे किसी भी चीज का, कैसे आएगा सेम आंसर, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे आ जाइए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपको पता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में मैंने क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो ये और ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करता है और कोई नहीं करता, ठीक है। एडिशन नहीं करता, सब्सट्रैक्शन नहीं करता, और डिवीजन भी नहीं करता, खाली मल्टीप्लिकेशन करता है। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही पढ़ाया है ये, आप जाके देखिएगा वो वीडियो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना याद रखना है, आसमो आमू आमू, ठीक है। क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद हो गया ना, मेरे साथ साथ बोलिए, आसमू आमू आमू। क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आसमू है क्लोजर प्रॉपर्टी, आमू है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आमू है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आ गया समझ में? दैट मीन्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो फॉलो करते हैं, और क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तीनों फॉलो करते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो चलो बच्चों, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना खत्म होती है। तो अब आपको ना थोड़ा राहत मिली होगी सबको कि हाँ, ये इस चैप्टर में इतना प्रॉपर्टीज थी, दिमाग का दही बन गया। सही से बताना, मेरी क्लास में दिमाग का दही बना है किसी का? नहीं बना ना। हम्म। लेकिन आई नो कि ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में जब बात करते हैं ना तो सुन के थोड़ा सा घबराहट होती है। तो अब ये हमारी प्रॉपर्टी सारी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अब आप जब अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो देखो टेक्स्ट बुक में क्या है। टेक्स्ट बुक में आपकी इस तरीके की, आपकी देखो ये तीन हमारी टेबल दे रखी होंगी, हाँ, तीन हमारी ये टेबल दे रखी होंगी, तीन आपकी ये टेबल दे रखी होंगी। अब ये तीन टेबल में ना बच्चों को कंफ्यूजन लगता है, ओके। बहुत से बच्चों के स्कूल में ये टीचर्स पढ़ाते नहीं है, ठीक है, नहीं पढ़ाया जाता, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि ओके, तो ये सब चीज नहीं उतना एक्सप्लेन करते, या बहुत से बच्चों को जो है ना नहीं नहीं समझ में आता। तो मैंने ये तीनों टेबल ली हैं। तीनों टेबल जो है मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये टेबल देख के आप टेक्स्ट बुक में आप देख रहे होंगे ना, तो सोच रहे होंगे ये कैसे करें कैसे करें। अरे इसका बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगी, फटाफट आप निकाल लेंगे करके, और खुद ही बताएंगे आप कैसे करना है, ठीक है। मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है, तो आंसर लिखा है, अब ये आंसर कैसे लिखा है और जो दिया हुआ है वो भी क्यों दिया हुआ है, वो सब मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज है। क्लोजर प्रॉपर्टीज अब कह रहे हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर आती है, नहीं आती। अब वो किस किस के अंदर आती है, हमने तो यहाँ पे सिर्फ रैशनल नंबर की पढ़ाई करी थी ना, अभी पढ़ाया था ना सारी प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की। अब यहाँ आपकी जो टेबल, उसमें टेबल में दे रखा है ना टेक्स्ट बुक में, वो आपको इंटीजर्स
होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में भी दे रखा है। ठीक है, तो जस्ट ये जो है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सब चीज समझा रही हूँ। मोटा मोटी इसमें तो सिर्फ रैशनल नंबर के बारे में ही है चैप्टर में, लेकिन आपको इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। ओके, तो ये आपके जैसे ओलंपियाड हो गए या एग्जाम में हो गए, उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये तीनों टेबल ली हैं टेक्स्ट बुक की भी। ओके, बिकॉज एक एक चीज मेरा समझाना मेरा काम है आप सबको। तो चलो अब हम देखो शुरू करते हैं। रैशनल नंबर फॉलो करता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बताइए, ये तो अभी अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है कि रैशनल नंबर फॉलो करता है एडिशन को, यस करता है। अगर मैं देखो, हम्म, ये क्या हो गया? देखो, यहाँ पे मैं उसी तरीके का टेबल बनाने का कोशिश करती हूँ मैं। यहाँ लाइन भी दे रखा है ना, इसमें इसमें लाइन का भी ऑप्शन है बच्चों। तो मैं लाइन भी लेती हूँ। इसमें से लाइन का ऑप्शन है, इधर है ऑप्शन लाइन का। हम्म, एक, दो, तीन और ये चार, पांच पे, एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, हमारे यहाँ पर पांच ही कॉलम है ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, यस। अच्छा, अब इसमें रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल। चलो अब यहाँ पे करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अब जो है ना, यहाँ पे हमारा क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एक्चुअली ये ना मुझे टेबल पहले बना के रखनी चाहिए थी बच्चों। क्या होता है कई बार टीचर्स के दिमाग में उसी मोमेंट पे चीजें याद आती हैं कि हमको कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है। इट वाज नॉट प्लान, तो अभी दिमाग में आया है कि इसको मुझे कैसे समझाना चाहिए था आपको। ठीक है, अब देखिए, अब देखो, अब क्या है, हमारा पहला टेबल यही है ना, क्लोजर प्रॉपर्टीज। रैशनल नंबर के बारे में बताना है, इंटीजर्स के बारे में, होल नंबर और नेचुरल नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब मैं आपको एक एक सबके एग्जांपल करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो, रैशनल नंबर जो है एडिशन हमारा फॉलो करता है, यस। कैसे करता है? 1/2। यहाँ हमारा देखो, इसमें दे रखा है रैशनल नंबर हमारा एडिशन फॉलो करता है, यस। तो चलो करके देखते हैं। 1/2 +1/2। मैं सिंपल सिंपल नंबर लूंगी जिससे कि मुझे कैलकुलेशन में आसानी रहे, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होगा बच्चों। बहुत ही सिंपल लूंगी, और हो सकता है मैं एक ही नंबर को बार बार रिपीट करूं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2/2। ये हो गया 1। क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? यस, यस, ये हमारा फॉलो करता है। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा फॉलो करता है।
ओके, यहाँ पे यस दे रखा है, ये देखो यस हमारा रैशनल नंबर एडिशन को फॉलो करता है। अब आ जाते हैं सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन पे हमारा फॉलो करता है नहीं करता? सब्सट्रैक्शन पे देखो, 3/2 माइनस 1/2। ओके, तो आप इसको ले लो, कितना आ जाएगा? 3 में से बन गया 2/2, ये भी आ गया हमारा 1। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है हमारा, तो ये भी हमारा फॉलो, ये भी हमारा फॉलो करता है। 1 हमारा रैशनल नंबर ही है। ठीक है, चलो अब ये देखो मल्टीप्लीकेशन क्या हमारा फॉलो करता है, बिकॉज इसको मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बोल रही, क्योंकि ये जस्ट अभी अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। मल्टीप्लीकेशन हमारा फॉलो करता है, बुक में आपका ब्लैंक दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन तो फॉलो करता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो कैसे देखो, आप यहाँ पे ले लो 4/5 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 2 जाए 8, 5 3 जा 15। आ गया ये रैशनल नंबर, दैट मीन्स हमारा करता है फॉलो। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे, ये देखो डिवीजन, डिवीजन में नहीं करता। डिवीजन तो आज ही पढ़ा है मैंने जस्ट अभी स्टार्टिंग में। डिवीजन नहीं करता, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, बिकॉज ऑफ हमारे एक महाशय, एक नंबर ऐसा है जिसकी वजह से डिवीजन फॉलो नहीं करता। कौन सा है वो? जल्दी बोलो। 3/5 डिवाइड बाई 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, आया समझ में? तो ये हमारा हो जाएगा, ये फॉलो नहीं करता। अब मैं इसको आपको दूसरे नंबर से लिख के देती हूँ, दूसरे कलर से। तो ये करेगा यस, ये करेगा यस, ये करेगा यस, ये करेगा नो। ओके, आया समझ में? अब चलो, अब आ जाओ इंटीजर्स के ऊपर। ये लो भाई, ये लो। ठीक है, अब देखो इंटीजर्स के ऊपर आते हैं हम। इंटीजर्स में क्या कह रहा है ये टेबल में? इंटीजर्स हमारा पहला ब्लैंक है, हमें नहीं पता, वो पूछ रहा है कि करता है नहीं करता, फिल करना है आपको। तो मैंने यहाँ पे यस लिखा है। अब देखते हैं करके, चलो करके देखते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे कोई भी दो इंटीजर्स ले लो आप, कोई भी दो इंटीजर्स ले लिए। इंटीजर्स आपके माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं। ठीक है, तो हम एक प्लस का ले लेंगे, एक माइनस का ले लेंगे। क्या ले लेते हैं हम? माइनस के 7 प्लस के 5। एडिशन, एडिशन ऐसे ही होता है ना, तो कितना आ जाएगा? -2। क्या ये है इंटीजर सारा? यस, इंटीजर सारा है। दैट मीन्स हमारा जो है ना, ये इंटीजर्स भी एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर फॉलो करता है, एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, अब आ जाइए सब्सट्रैक्शन। इंटीजर्स, अगर हम इंटीजर्स लेते हैं और उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी के को फॉलो करता है? इसमें लिखा है यस, तो चलो करके देखते हैं। ठीक है, आपने इंटीजर्स लिए, आपने कौन से लिए इंटीजर्स? आपने इसी को ले लिए मैंने। अब इसमें एक बार मैंने लिया -7 5, अब इसको एक बार दोनों पॉजिटिव ले लेती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ अब मैं सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये आ गया 2। ओके, मैंने आपसे बोला सिंपल सिंपल ही मैं लूंगी, जिससे कि मुझे कैलकुलेशन में आसानी रहे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है बच्चों। ओके, सिर्फ मेरा मोटिव है यहाँ समझाना आप। अच्छा, तो ये हमारा फॉलो करता है, इसका मतलब। हाँ, उसके बाद अब आ जाओ मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या लेंगे? कोई भी दो नंबर, दो इंटीजर्स ले लीजिए, कोई भी दो इंटीजर्स। इंटीजर्स हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आते हैं, तो इंटीजर्स में ले लीजिए आप, कोई भी ले लो। 5 × 6 कितना हो गया? 5 6 जा 30। दैट मीन्स ये इंटीजर ही आ रहा है, तो हमारा ये फॉलो करता है। ओके, और अच्छा, अब आप डिवीजन में ले लीजिए। आप डिवीजन में क्या कह रहा है? देखो, यहाँ पे हमारा तीनों फॉलो कर रहा है इंटीजर्स, यस यस यस, तीनों फॉलो कर रहा है। हाँ, अब डिवीजन में ये नो कह रहा है। डिवीजन में नो क्यों कह रहा है? चलो करके देखते हैं। डिवीजन में नो किस लिए कह रहा है? कि अगर मैंने -3 को डिवाइड किया 0 से, ठीक है, डिवीजन में वही कहानी है, आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर आएगा। बट अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, या फिर मैं इसको एक काम और करती हूँ, आपको देखो इससे और समझाती हूँ, एक मिनट। देखो, इसको मैं आपको इससे और समझाती हूँ। आप दो रैशनल नंबर लीजिए, 3 डिवाइड बाई
मैंने लिया यहाँ पे 7, तो क्या आएगा, ये 3 डिवाइड बाई 7 आएगा। यहाँ आंसर क्या आएगा, 7 का जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ आपने 7 का 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 0 पॉइंट लगेगा ना। इस तरीके से आता जाएगा 0.42, ठीक है, इस तरीके से आएगा ना ये, ओके। और 3 मल्टीप्लाई 1/7 इस तरीके से आएगा, जो कि हमारा ये जो कि हमारा इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है ना हमारा, ये क्या आता है, ये हमारा जो है रैशनल नंबर के अंदर आता है बच्चों, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है हमारा, डेसिमल और फ्रैक्शन हमारा इंटीजर में नहीं आता, ये हमारा आता है रैशनल नंबर के अंदर। तो हमारा क्या है, इस कहने का मतलब ये है कि ये हमारा फॉलो करता है इंटीजर्स, ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, और डिवीजन फॉलो नहीं करता, ठीक है, यही था हमारा, इसमें तीनों हमारे फॉलो कर रहे हैं अब, लेकिन डिवीजन फॉलो नहीं कर रहा, ओके। अब आ जाइए, देखिए होल नंबर के अंदर, होल नंबर में कह रहा है ये फॉलो करता है एडिशन, अगर हम होल नंबर लेते हैं एडिशन के और ऐड करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर फॉलो करता है, और सब्सट्रैक्शन नहीं करता। चलो करके देखते हैं, पहले होल नंबर पे आते हैं हम। होल नंबर क्या होते हैं हमारे बच्चों, होल नंबर हमारे, आप याद करिए होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेके कोई भी नंबर, बट पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, नेगेटिव सिर्फ इंटीजर में आते हैं, ठीक है। तो कितना होगा होल नंबर, चलो अब इसमें 0 ही ले लेती हूँ मैं, 0 प्लस 4 ले लिया तो कितना आ गया 4, दैट मीन्स ये होल नंबर आ रहा है, यस आ रहा है, इसका मतलब ये फॉलो करता है। अच्छा अब इसमें देखिए, इसमें हम जो है सब्सट्रैक्शन में देखिए, सब्सट्रैक्शन में कोई भी होल नंबर लेते हैं हम, कोई भी ले लीजिए होल नंबर, लेट एज्यूम मैंने ले लिया 4 माइनस 7, तो कितना आएगा -3, क्या ये हमारा होल नंबर है, क्या ये हमारा होल नंबर है, माइनस के हमारा होल नंबर होता है, नहीं, माइनस का हमारा होल नंबर नहीं होता, माइनस का हमारा होता है इंटीजर्स, तो होल नंबर ये होल नंबर आता ही नहीं है। कहने का मतलब है अगर हम कोई भी दो होल नंबर लेते हैं और उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर हमारा होल नंबर में आना चाहिए, बट ये आंसर होल नंबर में आ ही नहीं रहा, ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस होता है हमारा इंटीजर्स, ठीक है। मैंने वो एक टेबल बताया था ना, सर्कल, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, उससे बहुत आसानी होगी आपको याद करने में कि इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है हमारा ये तो फॉलो करता है, होल नंबर हमारा एडिशन फॉलो करता है, बट सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब चलो अब हम इस पे देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में हमारा ये फॉलो करता है नहीं करता, मल्टीप्लीकेशन में मैंने लिया 3 मल्टीप्लाई कोई भी नंबर ले लो 5, 3 5 जा 15, क्या ये होल नंबर है, यस, ठीक है, ये होल नंबर है हमारा, ओके, हमारा ये होल नंबर है, हमने हमें जो है होल नंबर लेना है कि होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके कोई भी सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ हमें माइनस का नहीं लेना कोई भी नंबर, ये याद रखिएगा, यहाँ माइनस का नहीं लेना। अब आप बोलेंगे यहाँ तो माइनस का लिया, यहाँ माइनस का नहीं लिया, मैंने यहाँ सब्सट्रैक्ट किया है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, सब्सट्रैक्ट करना है हमें, हमको ये दिखाना है सब्सट्रैक्शन जो है होल नंबर सब्सट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है नहीं करता। हमने यहाँ दो होल नंबर लिए थे, 4 और एक 7, तो 4 में से 7 को माइनस किया, मैं 7 में से 4 को कर सकती थी, अगर 7 में से 4 को माइनस करती तो वो 3 आता आंसर, वो पॉजिटिव होता, वो फॉलो करता, लेकिन करके मुझे दिखाना है ना, अगर छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा और वो होल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज करके दिखानी थी मुझे, इसलिए बताया। और मल्टीप्लीकेशन में आप चाहे छोटा नंबर पहले लिखो चाहे बड़ा नंबर पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका फॉलो करता है, ठीक है। अब आ जाइए इसमें डिवीजन में, डिवीजन में क्या कह रहा है, देखिए डिवीजन में ये कह रहा है कि होल नंबर आपका फॉलो करता है डिवीजन नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर, तो चलो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं देखो इसको दो तरीके से भी कर सकती हूँ, एक अगर बड़ा नंबर पहले लिखा और छोटा नंबर बाद में लिखा, एक बड़ा छोटा पहले और बड़ा बाद में। तो देखो मैंने सपोज करिए मैंने लिखा यहाँ पे 5
डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो कितना आएगा? इसका आंसर भी ना डेसिमल में ही आएगा ना। ओके, इसका आंसर भी कितना आएगा? डेसिमल में आएगा। आप करके देखिएगा, जो कि होल नंबर नहीं होगा हमारा, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इसका जो है आंसर आएगा हमारा नॉट अ होल नंबर, डेसिमल में आएगा। आप देखो करके, 6 का डिवाइड किया 5 से। ओके, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0.83। ठीक है, लगभग इतना आएगा। इससे लिखती हूँ मैं व्हाइट कलर से। ओके, ओके, ठीक है, समझ में आया ना बच्चों? अगर मैंने इसका 5 का डिवाइड किया 6 से, तो ये डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल और फ्रैक्शन ना तो हमारे होल नंबर होते हैं, ना इंटीजर्स होते हैं, और ना ही नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन के अंदर में जो है ना, क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता है। ओके, आया समझ में बच्चों? क्लियर है ना? तो ये जो टेबल है बुक में दे रखी है, वो समझ में आ रही है ना? कोई क्वेश्चन कैसे भी आ जाए एग्जाम में, बस आपको वो सोचना है कि वो क्या होता है, क्लोज इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बस वो सोच के आपको फटाक से एक रफ पेपर पे करके देखना है, जैसे कि मैंने दिखाया करके। और उसके बाद बस आपको रूल, बेसिक रूल याद रखते हैं, और उसके बाद आपको खुद ही ब खुद समझ में आ जाएगा। अब नेचुरल नंबर, अब ये नेचुरल नंबर में क्या कह रहे हैं? नेचुरल नंबर में कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर हमारा एडिशन फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन करता है, और डिवीजन नहीं करता। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं हम। चलो इसमें करके देखते हैं हम। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर बच्चों, होल नंबर में तो 0 से आते हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं 1 से। 1 से कोई भी नंबर, बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए उसमें। तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए, आप 1 प्लस 3 ले लीजिए, 4 आ गया। दैट मीन्स ये आपका नेचुरल नंबर आ रहा है। यस, आ रहा है। अब इसी में से आप ले लो, 1 में से 1 माइनस 4 ले, मैं 1 माइनस 3 कर लेती हूँ, सेम वही ले लेती हूँ, 1 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा? -2। क्या ये हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं, माइनस का नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, अब इसी को नंबर को ले लो, 1 मल्टीप्लाई 3, क्या है? 3 आ गया। क्या ये हमारा नेचुरल नंबर है? यस, ये हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, और अच्छा, अब इसी का मैं डिवाइड कर लूं, 1 डिवाइड बाई 3, तो क्या आ जाएगा? ये भी समथिंग 0 पॉइंट समथिंग उसमें आएगा। ठीक है, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, तो मैं इसको लिखे देती हूं, मैं अब जो डिवाइड नहीं कर रही, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब है ये हमारा फॉलो करता है। नेचुरल नंबर हमारा एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, नेचुरल नंबर हमारा सब्सट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारा फॉलो करता है, और यहाँ हमारा फॉलो नहीं करता। ठीक है, डिवीजन के अंदर हमारा फॉलो नहीं करता। ठीक है, आया समझ में बच्चों? इस तरीके का आ जाएगा। याद रखिए, डेसिमल और फ्रैक्शन कभी भी हमारे ना तो इंटीजर्स होते हैं, ना होल नंबर होते हैं, ना नेचुरल नंबर होते हैं, और माइनस के हमारे ना होल नंबर होते हैं, ना नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो बस इतना चीज याद रखिएगा। आपको समझ में आ गया ना कि डिवीजन और जो भी है रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये हमारी ये सारी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं, तो वो सब चीज आपको आई होप कि इस टेबल से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आई समझ में? अभी तक तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं, अब चलते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी उसकी तरफ।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी टेबल आपकी बुक में दे रखी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम वही है, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये आपको दिखाना है। तो चलो इसके लिए भी मैं बनाती हूँ एक। ठीक है, यहाँ पे लिया हमने एक, ठीक है, ये हो गया, आई थिंक शायद टेढ़ा हो गया है। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आ गया। यहाँ पे लिखते हैं हम इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ होल नंबर, वो यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एडिशन, यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्शन, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ डिवीजन, ओके। ओके, सेम वही टेबल मैंने बना दी बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अब देखिए रैशनल नंबर क्या कह रहा है, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं आप, फिर भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी मैं कि एडिशन के अंदर फॉलो करता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि वो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। पहली जो टेबल थी वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी की थी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो सिंपल है, अब वो जैसे कह रहा है आपको ऐड करना कह रहा है ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना कह रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड करना कह रहा है डिवाइड कर दो। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव का रूल होता है दोनों दो नंबर या दो बच्चे अपनी जगह चेंज, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं, बस ये चीज आपको उठा के रखनी है उसके अंदर। अगर ये उठा के रखने के बाद अगर आंसर सेम आता है दोनों बार में, दैट मीन्स वो फॉलो करता है। अगर नहीं आता सेम, दैट मीन्स वो फॉलो नहीं करता। यानी कि एक बारी वो दो नंबर का कर दो ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, दूसरी बार उन दोनों नंबर की पोजीशन चेंज करके फिर उनको ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू जो भी कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस अगर वो दोनों आंसर सेम आते हैं, दैट मीन्स वो फॉलो करता है प्रॉपर्टी, नहीं आते तो नहीं करता। चलो करके देखते हैं। रैशनल नंबर देखो कम्यूटेटिव करता है, यस। सब्सट्रैक्शन नहीं करता, नहीं। मल्टीप्लिकेशन करता है, यस। डिवीजन नहीं करता, ठीक है। चलो करके देखते हैं हम। चलिए हम करके यहाँ देखते हैं। रैशनल नंबर हमने ले लिया, कोई सा भी रैशनल नंबर हमने ले लिया। पहले तो मैं पेन का कलर चेंज करूं। रैशनल नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे 1/2 प्लस, मैंने यहाँ ले लिया 2/, 2/2 नहीं, वही लेती हूँ मैं, सिंपल, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। 1/2 प्लस, मैंने यहाँ लिया 5/2, ओके, ये ले लिया तो कितना आएगा 6/2। क्या ये हमारा रैशनल नंबर है, एडिशन के अंदर कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी एक बारी तो मैंने ये कर लिया, ओके, एक बारी तो ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है, एक क्वेश्चन में ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ठीक है।
ऑर्डर चेंज किया हमने, तो अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया 5/2 माइनस सॉरी प्लस 1/2, क्योंकि अभी हमारा एडिशन हो रहा है, तो क्या है आंसर हमारा क्या आएगा 6/2, यही आ रहा है ना। दैट मीन्स ये और ये हमारा दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये फॉलो करता है। ठीक है, आंसर दोनों हमारा सेम आ रहा है। ये देखो बच्चों, ये आंसर हमारा सेम आ रहा है। ओके, ठीक है, ये आंसर सेम आ रहा है। एक एक नंबर हमने 1/2 लिया, एक नंबर हमने 5/2 लिया, पहले दोनों का ऐड किया 6/2 आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज कर दो, ऑर्डर चेंज करके देखो। फिर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले 1/2 लिया था, अब मैंने 5/2 लिया प्लस 1/2, उसके बाद भी आंसर सेम आ रहा है, दैट मीन्स फॉलो करता है। अब चलो सब्सट्रैक्शन में करके देखते हैं, क्या सब्सट्रैक्शन में फॉलो करता है, करके देखते हैं। देखो इसी से लेते हैं हम, 1/2 माइनस 5/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं सेम डिनोमिनेटर वाला ले रही हूँ और ऐसा नंबर ले रही हूँ जिसमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो इसमें करा हमने, कितना आएगा -4/2। ओके, तो कितना आएगा इज इक्वल टू -2, ये आएगा ना, 2 2 जा 4 -2। ओके, अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर लू, एक बार ही तो ये हो गया। अब एक बारी क्या है, पहले मैंने 1/2 रखा, अब हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी है हमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो ऑर्डर चेंज कर दो। पहले हमने 1/2 रखा, अब 5/2 रखते हैं। चलो अब यहाँ पे 5/2 रखा, -1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 में से बन गया 4/2। ओके, 2 2 जा 4, क्या आएगा 2। क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये सेम नहीं आ रहा। ओके, ये सेम नहीं आ रहा। 4/2, 2। ओके, दैट मीन्स ये और ये सेम नहीं आ रहा है, ये सेम नहीं आ रहा है। ओके, और ये हमारा सेम आ रहा है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो एट मीन्स ये तो हमारा फॉलो करता है और ये हमारा फॉलो नहीं करता। आया समझ में बच्चों। अब चलो अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी हम यही नंबर लेते हैं। ओके, यहाँ मैंने लिया 1/2 मल्टीप्लाई 5/2। ये तो देखो बच्चों इतना जगह है, मैं इसको देखो एक बार मैं यहाँ पे करके ऐसे नीचे कर देती हूँ। ओके, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ ऑर्डर चेंज किया, पहले 1/2 रखा, अब 5/2 रखती हूँ। 5/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब मैं इसके नीचे नीचे करके देख रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको क्या हो जाएगा। 5 5/4 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, मैंने बजाय पहले मैं एलएचएस और आरएचएस अलग अलग कर रही थी, ठीक है, अब मैंने यहीं पे कर दिया। ये पहले ए इंटू ए बाई बी इंटू सी बाई डी करा, मल्टीप्लाई सी बाई डी इंटू ए बाई बी। ठीक है, इस तरीके से किया तो वो है ना उसके नीचे कर दिया। दैट मीन्स कहने का मतलब है ये हमारा जो है आंसर सेम आ रहा है, तो हमारा ये फॉलो करता है। ठीक है, अब अब डिवीजन पे आ जाइए। डिवीजन वाला जो है क्या हमारा आंसर सेम आएगा, डिवीजन का क्या आंसर सेम आएगा, कैसे देखो करके देखो, 1/2 डिवाइड 5/2। ओके, इसका करके देखा हमने, क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/5, कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटा 1/5। ओके, यहाँ पे एक तो हमारा ये आया। अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 5/2 डिवाइड बाई 1/2, तो कितना आएगा 5/2 मल्टीप्लाई 2/1। ओके, यहाँ से एक हटा, ये आ गया 5। क्या ये हमारा आंसर सेम आ रहा है बच्चों, क्या ये आंसर हमारा सेम आ रहा है, नहीं ये सेम नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये हमारा फॉलो नहीं करता डिवीजन। ठीक है, रैशनल नंबर हमारा एडिशन फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन करता है और डिवीजन नहीं करता। डिवीजन तो रैशनल नंबर हमारा जो है वो किसी में भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब आ जाइए इंटीजर्स में। देखिए हमारा यहाँ पे देखिए यही कह रहा है ना, रैशनल नंबर एडिशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में करता है, डिवीजन में नहीं।
ठीक है, अब आ जाइए इंटीजर्स में। रैशनल नंबर तो आपने पढ़ लिया, अब मैं इंटीजर्स के बारे में बताती हूँ। इंटीजर्स कह रहा है एडिशन में फॉलो करता है, ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। इंटीजर्स, आ जाओ इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे प्लस के और माइनस के नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिए, चलो एक ले लिया हमने 2 + 5, कितना आ गया? 7। क्या ये हमारा इंटीजर आ रहा है? यस आ रहा है। अगर मैं माइनस का भी ले लूंगी तो भी आंसर हमारा जो भी आएगा वो भी इंटीजर्स में ही आएगा। दैट मीन्स ये हमारा फॉलो करता है। ओके, अब सब्सट्रैक्शन में देखो, सब्सट्रैक्शन में अगर मैं सब्सट्रैक्शन में ये फॉलो करता है, एक्चुअली एक मिनट बच्चों, इसको ना इस तरीके से बताना पड़ेगा मुझे। देखो, पहले मैंने 2 + 7 किया, ठीक है, अभी मैंने लिया था 2 + 5, ठीक है, क्योंकि ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। मैं क्लोजर प्रॉपर्टीज का ही लिख रही थी, लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है तो मुझे करके दिखाना होगा। एक बार तो इसका आंसर 7 आया, अब इसका ऑर्डर चेंज करना है मुझे, ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करा 5/5 + 2, सॉरी, ठीक है, तो कितना हो गया? 2 और 5 7 इज इक्वल टू 5 और 2 7। दैट मीन्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा ये फॉलो करता है। अब चलो अब सब्सट्रैक्शन पे आ जाओ, ठीक है, यही नंबर ले लेते हैं हम, 2 - 7, ठीक है, और एक बार मैंने ऑर्डर कर लिया 7 - 2, ठीक है। तो क्या ये हमारा कर रहा है? देखते हैं, करके देखते हैं। 2 में से 7 गया, पहले इस पे मत जाओ, पहले आप a - b करो, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करिए। 2 में से 7 -5। अब हमने ऑर्डर चेंज कर लिया, पहले हमने 2 रखा था, अब हमने 7 रख लिया, ठीक है, सॉरी, चलो इसे 7 वाला ही नंबर ले लेते हैं। 7, अब एक बार हमने 7 ले लिया, ठीक है, पहले हमने 2 लिया, दोबारा हमने 7 ले लिया, पहला नंबर। पहले कहने का मतलब है a - b हमने किया, जिसमें a हमारा 2 है और b हमारा 7 है। अब हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, a जो है हमने 7 ले लिया और b ले लिया 2, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया हमने। अब b में से, सॉरी बच्चों, आई थिंक शायद मैं गलत बोली हूँ, नंबर ए तो हमारा 2 है और बी हमारा 7 है। ए को हमें वही रखना है, लेकिन हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ हमने a - b किया, यहाँ हमें b - a करना है, ठीक है। मैं शायद गलत बोल गई थी। ओके, तो अभी यहाँ मैंने क्या करा, a - b करा, यहाँ पे b - a करना है मुझे। ओके, b - a करा, तो देखो b हमारा 7 है, 7 - 2, तो जब b में 7 में से 2 माइनस करा तो कितना आएगा? 5। अब क्या ये हमारा इक्वल आ रहा है? नहीं, तो इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। अब आ जाइए मल्टीप्लीकेशन के अंदर। मल्टीप्लीकेशन में क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, ऑर्डर चेंज करना है। ए इंटू बी क्या है? ए और बी हमने वही ले लिया, या तो कुछ भी ले लो, 3 और 5 ले लो, 3 × 5, 3 और 5 ले लिया। अब क्या करना है हमें? इसका ऑर्डर चेंज करना है, पहले a इंटू बी करा था, अब b इंटू ए करना है। तो b इंटू ए क्या है? b हमारा 5 है, तो 5 × 3, ठीक है, 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15। इसका मतलब ये फॉलो करता है, ठीक है, आया समझ में? ये फॉलो करता है, हमारा एडिशन फॉलो नहीं करता, और ये हमारा सब्सट्रैक्शन फॉलो, एडिशन फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। अब आ जाइए हमारे उसके ऊपर, डिवीजन के ऊपर। डिवीजन के ऊपर आते हैं हम, तो डिवीजन में आप कोई सा भी नंबर ले लो, देखो इंटीजर से हमारा कोई भी ले लीजिए आप, 3 और 5 ही ले लो, ठीक है। 3 एक बार हमने किया डिवाइड 3/5 से, ठीक है, फिर उसके बाद हमने ऑर्डर चेंज कर लिया, फिर हमने एक बार a/b किया डिवाइड, फिर हमने किया दोबारा b/a, मतलब पहले हमने रखा 3, अब हम रखेंगे b को पहले, डिवाइड 3। तो ऑब्वियसली जब आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो ये तो आना ही नहीं है, ठीक है, इज नॉट इक्वल आएगा, ठीक है, आंसर जो है वो नहीं आएगा। ओके, इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं इक्वल। आप करके देख लेना, या करके देखने में जब मैं करूंगी तो टाइम अननेसेसरी वेस्टेज होगा। 3/5 जो भी आएगा, ओके, 5 × 6 = 30 आएगा, सॉरी 3 का आप इस तरीके से करोगे 1/5, और इसका 5 × 1/3 करोगे, आंसर जो है वो उल्टा ही आएगा। ओके, तो ये आप कितना भी कर लीजिए, ये सेम नहीं आएगा।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रॉपर्टी फॉलो करता है, शो करता है यस, ये हमारा नहीं करता। ओके, दोनों से नहीं आ रहे, ये करता है हमारा यस और ये नो। ठीक है, आया समझ में? अब आ जाइए होल नंबर पर। यहाँ जाओ, होल नंबर। एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा छोटा ऐसे, होल नंबर, ठीक है, यहाँ आ जाइए होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर आपके सारे पॉजिटिव होते हैं लेकिन जीरो से होते हैं। ठीक है, जीरो से होते हैं। आपकी यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर क्या कह रहा है हमसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर हमारा शो करता है यस एडिशन के अंदर, सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं करता। चलो करके देखते हैं। जीरो से होते हैं ना हमारे होल नंबर, तो चलो हम जीरो वाला ही लेते हैं। सबसे पहले 0 + 5, ओके, और फिर हमने क्या करा, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 5 + 0, तो क्या आएगा? तो ये आएगा हमारा 5 = 5। दोनों आ रहा है, सेम आ रहा है ना, इसका मतलब सही है। अब चलो इसी को ले लो, वापस इसी को ले लो, 0 - 5, A - B, ठीक है। अब एक बार B - A कर दो, 5 - 0, तो कितना हो गया? माइनस के 5 और 5, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, सिंपल है। ए कम्यूटेटिव में हमेशा A - B और B - A करते हैं। अब इसमें ले लो 0 × 5 और यहाँ पे लिख लो 5 × 0। ओके, एक बार A × B, एक बार B × A, तो क्या होगा? 0 0, दोनों इक्वल आ रहे हैं। आप इसमें और कोई भी नंबर लिख सकते हो। देखो इसमें दूसरा नंबर मैं लिख के बताती हूँ आपको। इसमें लो दूसरा नंबर आप लिख लीजिए। आप लिख लो 2 × 3 और 3 × 2। ऑर्डर चेंज कर दिया ना, एक बार 2 × 3, एक बार 3 × 2, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो, डिवाइड करके देखो, 2 ÷ 3 और इसका जो है 3 ÷ 2, ये भी सेम नहीं आएगा। ठीक है, नॉट अ सेम। आया समझ में बच्चों? 2 ÷ 3 और उसको जब हमने ऑर्डर चेंज किया 3 ÷ 2, तो आंसर सेम आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है हमारा आपका ये प्रॉपर्टी शो करता है यस, नो, यस, नो। ओके, अब चलिए अब दूसरे पर आ जाइए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं आपके जिसमें जीरो नहीं होता। ठीक है, जिसमें जीरो नहीं होता। ओके, जीरो जिसमें जीरो नहीं होता, सारे 1 से लेके कोई भी नंबर, वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो आप करके देख लो, कोई सा भी ले लो, 1 + 4 और 4 + 1, क्योंकि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमें ऑर्डर चेंज करना है, तो 4 और 1 5 और 5, दैट मीन्स ये हमारा शो करता है, करेक्ट है। अब सब्सट्रैक्शन में आ जाओ, इसी को ले लो, 1 - 4 और यहाँ 4 - 1, तो माइनस के 3 और 3, ये नहीं होता, ये फॉलो करता ही नहीं है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ मल्टीप्लीकेशन में, 1 × 4, 4 × 1, 4 4, तो ये हमारा शो करता है मल्टीप्लीकेशन में। सिर्फ और सिर्फ मैंने दो नंबर लिए हैं और उनको ऑर्डर चेंज कर दिया है मैंने। ठीक है, एक बार पहले उसका जैसे कह रहा है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन कर दिया, फिर उसके बाद उनका मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, आया समझ में? अब इसमें डिवीजन में भी सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। जो डिवीजन में आपको जो नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, आप यही ले लो 1 और 4, 1 ÷ 4, ठीक है, और 4 ÷ 1। जब आप इसका करोगे इज नॉट इक्वल, क्योंकि इसका आंसर 4 ÷ 1 का कुछ आएगा, 1/4 का कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा शो करता है, फॉलो नहीं करता। कहने का मतलब है ये हमारा करेगा यस, ये करेगा नो,
ये करेगा यस और ये करेगा नो। ठीक है, आ गया समझ में आपको? क्लियर है? रैशनल नंबर का तो हो गया क्लियर। इंटीजर्स हमारा एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन के अंदर करता है, डिवीजन के अंदर नहीं करता। होल नंबर हमारा एडिशन के अंदर करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो, सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन के अंदर करता है, डिवीजन के अंदर नहीं करता। नेचुरल नंबर एडिशन के अंदर करता है, सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन के अंदर करता है और डिवीजन के अंदर नहीं करता। तो देखिए यही सब जो है ना मैंने इसमें इसमें लिखा हुआ है ना जो टेबल में, ओके, ये सब हमारे करते हैं एडिशन के अंदर, सारे नंबर्स हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं और डिवीजन के अंदर कोई नहीं करता शो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर सब करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर सारे जो है नंबर्स हमारे प्रॉपर्टी शो करते हैं, सिर्फ डिवीजन के अंदर कोई नहीं करता और सब्सट्रैक्शन के अंदर भी कोई नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आई होप कि क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ आप रूल को याद रखिएगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिव में आपको ऑर्डर चेंज करके देखना है, एक बार ए और बी लेना है, ए और बी जैसे कह रहा है सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको वही करना है। फिर दूसरी बार पहले आप ए और बी को करके देखिए, अगर कह रहा है एडिशन तो ऐड कर दो, सब्सट्रैक्शन कह रहा है तो सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन कह रहा है तो ए मल्टीप्लाई बी और डिवीजन कह रहा है तो ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, और जो आंसर आ रहा है उसको रखिए अलग, फिर उसके बाद उसका ऑर्डर चेंज कर दो, फिर आप बी वाई ए या बी माइनस ए या बी मल्टीप्लाई ए या बी प्लस ए करिए, तो देखो वही आंसर जो आता है वो क्या पहले वाले आंसर के सेम है? अगर आता है दैट मीन्स वो प्रॉपर्टी शो करता है, फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर है आई होप? अब चलो एक और प्रॉपर्टी बची है, फिर इससे इन सारी प्रॉपर्टीज से ना पीछा छूटेगा, पीछा भी नहीं छूटेगा बच्चों, अभी तो एग्जाम आएगा, एग्जाम में भी तो पढ़ना है ना ये। ठीक है, अब आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जल्दी जल्दी बना लेते हैं इसके लिए भी। जल्दी जल्दी बना लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी ना खिचपिच हो जाएगी बच्चों, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी ब्रैकेट के अंदर आता है ना। जल्दी से सोचो क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं अभी नहीं बोल रही क्या क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फटाफट फटाफट सोचिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ डिवीजन। ओके, अब इधर है, हम चलिए बात करते हैं पहले रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की बात, ठीक है, फिर आ जाता है इंटीजर्स हमारा, फिर आएगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर आएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या है। रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एडिशन के अंदर करता है फॉलो, यस।
सब्सट्रैक्शन में नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में करता है और डिवीजन में नहीं करता। तो ये करके देखते हैं। वैसे ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें करने में टाइम वेस्ट ही होना है, बट क्योंकि ये मुझे पूरा टेबल बताना है तो इसलिए बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ऐसी माइनस में ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी, इस तरीके से होता है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन में, ऐसे सब्सट्रैक्शन में। मतलब कहने का मतलब है दो नंबर एक ब्रैकेट में आएंगे, फिर कोई से दो नंबर एक ब्रैकेट में आएंगे। तो चलो करके देखते हैं क्या होता है। हमारा ये नंबर ले लेते हैं हम 1/2 प्लस, हमने एक नंबर ले लिया 1/2, ए प्लस ए बाई बी। अब बी बाई सी और ई बाई एफ, इसको क्या लेते हैं हम 3/2 प्लस, मैं यहाँ ले लेती हूँ 5/2, ठीक है। ये ले लेती हूँ मैं। और अब इसका जो है ना इस इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा। अब एक बार तो मैंने ऐसे लिया है, ठीक है। अब एक बार मैं इसको रख लेती हूँ 1/2, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2, ठीक है। कहने का मतलब है ना, समझ में आ गया ना बच्चों। एक बार ए को अलग रख लिया और बी और सी को ब्रैकेट में रख लिया। अब दूसरी साइड मैंने ए और बी को रख लिया और सी को अलग कर दिया, ठीक है। यही फॉर्मूला है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लो। 1/2 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 और 5 कितना आएगा 8/2। हाँ, अब यहाँ पहले इसी को सॉल्व कर लू मैं, तो यहाँ इस दोनों को टोटल कर लो तो 9/2 आ जाएगा। ओके, यहाँ 9/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम 2 लेंगे, 1 और 8 9/2। अब यहाँ पे करके देखो क्या यही आंसर आ रहा है। पहले आप इस ब्रैकेट को कर लो आप, 3 और 1 4/2 प्लस 5/2। ओके, तो कितना आ जाएगा जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा ये 9/2 ही आएगा। दैट मीन्स ये दोनों सेम आ रहा है आंसर, दैट मीन्स ये फॉलो करता है। ओके, आई समझ में। चलो अब इसमें क्या करते हैं हम एसोसिएटिव। अब इसमें सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, सेम यही करना है। मैं यही एग्जांपल लेती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। यही एग्जांपल लेती हूँ। इसमें एग्जांपल में बस हमें सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, माइनस का साइन लेना है। यहाँ हमने प्लस का साइन था, यहाँ पे हमें माइनस का साइन लेना है। पहले हम ए बाई बी को अलग रखेंगे 1/2, ओके, माइनस बी बाई ए बाई बी हो गया, सी बाई डी क्या है, सी बाई डी हमारा 3/2, 3/2 माइनस ई बाई एफ 5/2, ठीक है। ओके, यहाँ मैं अभी इजिकल टू लगा रही हूँ, देखती हूँ ये फॉलो करता है नहीं करता, बाद में काट दूंगी अगर नहीं करेगा तो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 माइनस 3/2, एक बार इसको रख लिया, माइनस 5/2, ठीक है। एक बार मैंने इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लिया, एक बार इन दोनों को रख लिया। आई समझ में, ठीक है। चलो 1/2 ये सब बता चुकी हूँ, सारी प्रॉपर्टी सेम वही प्रॉपर्टीज है, बस रूल आपको याद रखना है, फंडा याद रखना है और कुछ नहीं करना फिर सेम बाकी वही रूल आपको सब जगह फॉलो करना, अप्लाई करना है। माइनस, इसमें से जब माइनस गया एलसीएम सेम है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर के नंबर में डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है बच्चों, ठीक है। फिर नहीं तो दूसरी स्लाइड होगी, मैं इधर देखूंगी उधर देखूंगी, इसलिए मैं सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ। और आपको कोई भी डाउट हो बिना हेजिटेशन के मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। 3 - 5 इसमें कितना जाएगा हमारा, माइनस के 2/2, ठीक है। ओके, अब ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 और यहाँ से ये हो जाएगा प्लस 2/2, कितना होगा हमारा 3/, इसको थोड़ा छोटा छोटा कर दूं बच्चों, नहीं तो नीचे मेरा नहीं आ पाएगा और छोटा छोटा करना पड़ेगा मुझे। 1/2 माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा चेक कर, वो जरा देर का रह गया है, बस खत्म हो जाएगा, 10 मिनट का रह गया है। लगा दे, मैं खाना पीना खा के आ रही हूँ।
पॉज करूं इसे, पॉज करूं? तो अब जो है अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? नीचे देखिए दोनों का जो है हमारा डिनोमिनेटर सेम है ना, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैंने लिया इसीलिए है ऐसा सिंपल नंबर जिससे कि आसानी रहे कैलकुलेशन के लिए। तो बाई टू आ जाएगा, ये वन और ये प्लस टू हो जाएगा 3/2। ओके, अब यहाँ पे देखिए करके ये कितना होगा, इसको पहले सॉल्व करेंगे हम। 1 - 3 तो माइनस के 2/2 -5/2। ओके, कितना हो जाएगा? -2 और -5 -7/2। तो ये नहीं इक्वल आ रहा, तो इसका मतलब ये इक्वल ही नहीं है। आया समझ में बच्चों? ठीक है। अब यहाँ पे अब इसका मतलब है ये हमारा रैशनल नंबर फॉलो नहीं करता सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे रूल वही है, दो नंबर को एक डब्बे में रखना है, फिर बाद में दो नंबर को एक दूसरे दो नंबर को एक डब्बे में रखना है। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर देना है। तो यही ले रही हूँ मैं सिंपल, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही। 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5/2। ओके, इक्वल टू, अब इन दोनों को ले लिया हमने, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, फिर इसको ब्रैकेट रखा, मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां से ये सॉल्व कर देंगे हम। 1/2 मल्टीप्लाई, क्या है, 3 5 15/2, कितना हो जाएगा? 15/4। ओके, 3/4 मल्टीप्लाई 5/2। यहाँ 4 आएगा बच्चों, गड़बड़ हो गया। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा, 1/2 मल्टीप्लाई 3 5 15/4 आएगा। ठीक है, तो 15/4 आ जाएगा। यहाँ आएगा 3 5 15/8। ओके, दैट मीन्स ये हमारा इक्वल है। सेम आ रहा है ना आंसर, दैट मीन्स ये हमारा प्रॉपर्टी शो करता है। चलो, अब ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगी इसके बारे में, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज ही मैंने बताई हैं। अब आ जाओ डिवीजन पे। 1/2 डिवाइड, इसको लिया हमने 3/2 डिवाइड 5/2। ओके, इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड 3/2 डिवाइड 5/2। 1/2 मल्टीप्लाई, पहले इसको ले लो, 3/2 मल्टीप्लाई, इसको ना डिवाइड ही कर दो पहले। ठीक है, ऐसे ही रखो। 1/2 डिवाइड, इसको पहले ऐसे ही रखो, 3/2 मल्टीप्लाई, ऊपर उल्ट पलट दीजिए इसे। ओके, 1/2, फिर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसको करना है हमें, ये उलट देंगे हम, ये अंदर का उलट देंगे। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बच्चों। 3 × 2, ओके, यहाँ 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा? 5/6। अब यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड 5/2। 2 से 2 कट गया, 1/3 मल्टीप्लाई 2/5। 2/15, दैट मीन्स इज नॉट इक्वल। ओके, ये इक्वल नहीं है। यहाँ भी मैंने इक्वल, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो इक्वल आ रहा है बच्चों, मैंने क्या कर दिया, ये तो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, और ये मल्टीप्लिकेशन का हमारा इक्वल है। ओके, तो दैट मीन्स हमारा ये प्रॉपर्टी एडिशन की शो करता है, रेशनल नंबर इसकी सब्सट्रैक्शन की नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन की करता, डिवीजन की नहीं करता। अब चलिए अब इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स का कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो इंटीजर्स में आपको पता है माइनस और प्लस के होते हैं, तो हमने ले लिया है एक बार सेम यही फॉर्मूला, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी करके लेंगे हम। तो ये लेते हैं हम 7
प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। और एक बारी लेंगे हम 7 प्लस 2 और प्लस 3। ओके, कितना आ जाएगा? 7 प्लस 2 और 3 5 इज इक्वल टू 7 और 2 9 प्लस 3 12 इक्वल 12। दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये इंटीजर्स हमारी प्रॉपर्टी एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है एडिशन के अंदर। अब सब्सट्रैक्शन के अंदर देखते हैं, सेम यही वाला नंबर ले लेते हैं हम, 7 माइनस 2 माइनस 3, 7 माइनस 2 माइनस 3, ये हमारा इक्वल होता है नहीं होता देखते हैं। 7 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। 7 माइनस 2 5 माइनस 3, ओके। 7 प्लस 1 5 माइनस 3 8, और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा दोनों सेम नहीं आ रहे ना आंसर, दैट मीन्स ये शो नहीं करता। ठीक है, समझ आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट वही है बच्चों। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए अब मैं सेम यही लेती हूँ इंटीजर का नंबर, आप इसमें इंटीजर का माइनस होता है माइनस भी करके देख सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ओके। 7 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 7 2 जा 40 मल्टीप्लाई 3 42, दैट मीन्स ये हमारा शो करता है मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर शो करता है, ठीक है, फॉलो करता है। अब डिवीजन पे आ जाओ, यही लेती हूं मैं सेम एग्जांपल, 7 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी लेंदी बैठेगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये इक्वल नहीं आएगा। ओके, ये मैं यही छोड़ रही हूँ, ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज करने पर ये इक्वल नहीं आएगा। सेम जैसे मैंने पहले के बताए थे वैसे ही है, ये कैलकुलेशन मैंने छोड़ दिया, ये आप करके देखिएगा। ओके, चलिए, तो इसमें इसका मतलब है ये हमारा प्रॉपर्टी शो करता है, यस, ये नहीं करता, ये करता है, यस, और ये नहीं करता, ठीक है। ऐसे इसके अंदर यस, नो, यस एंड नो, ओके। अब आ जाइए, कम टू द नेक्स्ट, होल नंबर के ऊपर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, तो कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है। एक मैं 1 2 3 ही ले लीजिए होल नंबर, ओके। एक 0 ले लेते हैं हम, पहला नंबर मैं 0 ले लेती हूँ। 0 प्लस 1 प्लस 2, ओके। अब इसका ऑर्डर चेंज किया मैंने, 0 प्लस 1 प्लस 2, कितना हो गया? 0 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स ये सेम आ रहा है। इसका मतलब होल नंबर एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। चलो अब सब्सट्रैक्शन पे आते हैं, यही नंबर ले रही हूं मैं, 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2, ओके। 0 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 में से एक गया, माइनस के 1 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2, तो 0 प्लस 1 इक्वल माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, तो 1 इक्वल माइनस 3। क्या ये सेम आ रहा है? नहीं, ये सेम नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये शो इक्वल नहीं है, ये फॉलो नहीं करता होल नंबर सब्सट्रैक्शन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। चलो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। 0 वाला ही लेती हूँ मैं, 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल, ऑर्डर चेंज कर दो, 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, ओके। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले ये चीज बोला था ना, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कहीं भी और 0 आ रहा है, उसमें सारे कितने भी नंबर हो, उस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आप आंख बंद करके आंसर 0 लिख दीजिए। ये देखिए एलएचएस में हमारा 0 है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इसमें कि पहले 1 और 2 का मल्टीप्लाई करूं फिर 0 से, तो ऑटोमेटिक अपने आप आंसर 0 लिख दीजिए। ऐसे ही आरएचएस में भी हो रहा है मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कहीं कोई मेरा डिवीजन का या प्लस का साइन नहीं आ रहा, तो मैं इधर का भी लिख दूंगी। दैट मीन्स ये हमारा इक्वल है, शो कर रहा है, दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आ जाइए डिवीजन के ऊपर, 0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ओके। चलो इसमें 0 को छोड़ो, मैं 0 की जगह मैं कुछ और लेती हूँ आपको और इजी बनाने के लिए, ठीक है। 3 डिवाइड बाई
3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो ये आप करेंगे, ये इक्वल नहीं आएगा। ओके, ये दोनों मैंने छोड़े हैं, ये आप खुद करके दिखाएंगे, ये इक्वल नहीं आएगा, मैंने ऑर्डर चेंज करा है। अगर मैं यहाँ करूंगी बच्चों जगह नहीं है, ठीक है, ये आप सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। दैट मीन्स डिवीजन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। ठीक है, करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, दिखाना कि किस तरीके से नहीं आएगा। ओके, नाउ नेचुरल नंबर पे आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके कितने भी नेचुरल नंबर। चलो शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर लेकिन पॉजिटिव होते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। कितना हो गया? 1 प्लस 2 और 3 5, 3 प्लस 3 6 इक्वल 6। क्या आंसर सेम आ रहा है दोनों का? दैट मीन्स ये फॉलो करता है। ठीक है, दैट मीन्स ये फॉलो करता है। मैंने इसमें नहीं लिखा यस ये फॉलो करता है हमारा होल नंबर, ये फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये फॉलो करता है हमारा होल नंबर, मल्टीप्लीकेशन के अंदर, डिवीजन के अंदर नहीं करता फॉलो। ठीक है, अब इसमें आ जाओ नेचुरल नंबर के में, नेचुरल नंबर हमारे सब्सट्रैक्शन के अंदर आते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, 1 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस के 1 इक्वल -1 -3। तो 1 प्लस 1 इक्वल -4। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल -4। ओके, क्या ये इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा ना, दैट मीन्स ये शो नहीं करता, इक्वल नहीं आ रहा। अब इस पे आ जाओ मल्टीप्लीकेशन के अंदर। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसको एक ब्रैकेट में रख दो। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3, 6 इक्वल 6। क्या ये इक्वल आ रहा है? दैट मीन्स ये फॉलो करता है नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब डिवीजन में आ जाओ। 1 डिवाइड 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल 1 डिवाइड 2 डिवाइड बाई 3। ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑर्डर चेंज करे हैं। ये तीनों बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे क्या ये फॉलो करता है नहीं करता। फॉलो तो नहीं करता, ये मैं बता रही हूँ, बट कैसे नहीं करता वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके बताना। ठीक है, ओके, ये नहीं करता, यस, नो एंड ये यस। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। देखो यही टेबल थी जो आपकी बुक में दे रखी है। ये इस टेबल का जो है, मैंने जो भी ब्लैंक थे वो मैंने आपको सब समझा दिए हैं, किस तरीके से फॉलो करता है, किस तरीके से नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ सिंपल फंडा है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है बस, दैट्स ऑल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि काफी लंबा हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है ये वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और बोर भी नहीं हुए होंगे आप। ठीक है, तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं जल्दी से लाइव आने वाली हूँ। लाइव के लिए मैं आपको, मेरा मैसेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, और मेरे क्लास पीपीएफ और लेक्चर्स, नोट्स, लाइव अपडेट्स, सीपीपी, ये सारे जो भी चीज है ना वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर होंगे अवेलेबल। उसको आप, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय, सी यू।